यहाँ पर दिखा दें, ये इस समय स्टैंड बाई मोड में है। ठीक है, ये सैमसंग का एलईडी टीवी है। इसको यहाँ पे हम ऑन करेंगे ऐसे, तो अभी आप सुने इसको, ये ऑन हो गया। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। अभी 3 बार ब्लिंक करने के बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक, ये इंडिकेशन केवल बंद होगा, ये डिस्प्ले नहीं। अब इसमें हम आपको दिखा दें, जो बेसिक वोल्टेज टेस्ट करने की बात होती है उसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है, और उसमें इसी फॉल्ट से हम क्लियर करेंगे। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, इंडिकेशन दिखाने के लिए यहाँ से खोल लेते हैं, और देखिए इसे हम यहाँ पे ऐसे बंद करते हैं। अभी ये स्टैंड बाई एलईडी जलेगी। ठीक, अब इसी कंडीशन पे यहाँ पे हम वोल्टेज इसका चेक कराते हैं। वो है पहला वोल्टेज, यहाँ पे कोर वोल्टेज। देखिए ये है कोर वोल्टेज का कॉइल। यहाँ पर देखिए ये कोर वोल्टेज मिलता है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। स्टैंड बाई एलईडी जल रही है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं। फिर यहाँ पर आए 1.8 वोल्ट, यहाँ पे भी नहीं। 3.3 वोल्ट, यहाँ पे भी नहीं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं। यहाँ तीनों जगह पे देखें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं। ठीक है, फिर इस कॉइल पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं। अब इस EEPROM IC के पिन नंबर 1 को यहाँ पे प्रॉब लगाते हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं। लेकिन यही नेक्स्ट 8 नंबर पिन पर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट दिख रहा है। आप यहाँ पर दिखा दें ऐसे, ये पिन नंबर 8 है, 8, जो 3.3 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है ये। और इसी के जस्ट बगल यहाँ पर देखेंगे 0 वोल्ट है। फिर इसी के बगल में ये पिन नंबर 2 पर हम प्रॉब को लगाते हैं, तो प्रॉब को लगाने के बाद यहाँ पे 3.2 वोल्ट मिल रहा है। फिर यहाँ क्रिस्टल पे वोल्टेज देख लेते हैं, 1.4 वोल्ट, यहाँ पे 1.4 वोल्ट। यानी यहाँ पे कहीं पे भी कोर वोल्टेज भी नहीं है, और यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं। यहाँ केवल सेंसर की सप्लाई, ये यहाँ सबसे पहले देखें, ये सेंसर की सप्लाई 3.3 वोल्ट, और बीच में ग्राउंड। फिर यहाँ नेक्स्ट IR वोल्टेज 3.3 वोल्ट। अब इसी पे ये सेट ऑन होगा, बिना कोर वोल्टेज के, बिना अदर वोल्टेज से। यानी जो यहाँ पे 13 वोल्टेज निकलता है, यानी जो 13 वोल्ट, वो भी जो है यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। यानी स्टैंड बाई में ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ इस IC पे इन होगा, तब हमारा 3.3 वोल्ट स्टार्ट होगा यहाँ पे, जो कि इस समय यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो कोर वोल्टेज 0, 3.3 वोल्ट 0, 1.8 वोल्ट 0, फिर यहाँ पे 3.3 वोल्ट 0, फिर यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये भी 0। अब देखें, इसे हम इसी कंडीशन में ऑन करते हैं। देखिए ये म्यूजिक आपको सुनाई दिया सैमसंग का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वोल्टेज, इसको लाइट देते हैं, यहाँ पर देखें, ये 3.5 वोल्ट, और ये 5.2 वोल्ट, और यहाँ पे 4 वोल्ट। यहाँ कोर वोल्टेज 1.2 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट इन होता है पिन नंबर 2 पे। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं पिन नंबर 1 EEPROM पे 3.2 वोल्ट। फिर यहाँ पे इस IC पे, रेगुलेटर IC पे 1.5 वोल्ट। फिर यहाँ पे
कोर वोल्टेज, अरे सॉरी, ये 3.4 वोल्ट, यानी इस जगह पे 3.3 वोल्ट मिलेगा दूसरे पॉइंट पे। ये हो गया। यहाँ पे ये जो है पिन नंबर 2 पे 13 वोल्ट इन होगा, जो 13 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अभी हम आपको और आगे दिखाते हैं। अब ये तो हो गया, इस समय जो सारे वोल्टेज रिलीज हो गए और ये अपना वर्क करने लगा। ये सैमसंग का मदरबोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये कभी कभी बंद हो जाता था और स्टैंड बाई में, और स्टैंड बाई में क्या होता था, इसका जो है ये एलईडी ब्लिंक करता रहता था। ये जैसे ऐसे आप इसे स्टैंड बाई में लाएंगे तो ये क्या होता था, जलता था, बुझता था, यानी ऐसे से ऑन नहीं हो पाता था। इसके बाद इस मदरबोर्ड को हमने जो है क्लीन किया, वॉशिंग करके यानी वॉश करके इसे धुल के, और फिर हमने जो है इसे हॉट ब्लोअर से हीट दिया, और उसके बाद जो है एकदम फ्रेश काम कर रहा है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कहीं से भी किसी तरीक़ा का वोल्टेज का इशू जो ड्रॉपिंग है वो अब नहीं है। और उस कंडीशन में जब ये ब्लिंक कर रहा था ये, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा था, लेकिन ये जो है कोर वोल्टेज नहीं बन रहा था। जबकि इसमें ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि ये स्टैंड बाई कंडीशन में कोर वोल्टेज नहीं बनेगा। यहाँ पे केवल क्रिस्टल का वोल्टेज, यहाँ पे क्रिस्टल काम करता है, यानी इसका ऑसिलेशन कंटिन्यू रहता है और इस सेंसर की सप्लाई रहती है। अदर जो कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं होता, केवल इसके इंटरनल काम करने के लिए इस आईसी को, सीपीयू आईसी को वोल्टेज दिए जाते हैं, जो कि यहाँ से 5 वोल्ट केवल एक ही वोल्ट इन होता है, जो कि यहाँ पर दिखा दें आपको। यहाँ पर देखें, और इस तरीके से आप इसकी मैचिंग करा सकते हैं। ऐसे जैसे बोर्ड है, ऐसे इस कंडीशन में यहाँ पर देखें, ऐसे ऐसे बोर्ड रखेंगे तो इस जगह पे ऐसे है, तो ये जैसे है 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर, तो ये हो गया, और ये आईसी ये हो गई, इसके बगल का रेगुलेटर ये है, और यहाँ पे ये देखेंगे ये है, ठीक है, और ये रैम आईसी है ये, और यहाँ का जो ये तीनों लगे हैं ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो भी है ये है, और इसका कनेक्टर ये है, ट्यूनर ये है, इसका दोनों रेगुलेटर ये है। इसके बाद यहाँ से ये निकाला हुआ है ऑडियो वीडियो सॉकेट, और फिर ये जो है जहाँ पे 13 वोल्ट यानी 13 मतलब 13 वोल्ट इन होता है और 3.3 वोल्ट यहाँ पे बनता है। ये है साउंड की आईसी, ये है सेंसर की सप्लाई यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें, हमने जो यहाँ ब्लू कलर से लिखा है ये स्टैंड बाई के समय का वोल्टेज है, ये स्टैंड बाई के समय का वोल्टेज, और जो हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज है यानी ऑन कंडीशन में जो वोल्टेज है उसे हमने रेड से यहाँ पे लिखा है। और इसका सॉकेट का जितना भी पिन है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल ये है। तो इसी हिसाब से इसके वोल्टेज जो है आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आते हैं, अक्सर आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो आज इसमें प्रॉब्लम पाया है कि इसको वॉश करने के बाद सारा प्रॉब्लम अपने आप ये सही हो गया, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अदरवाइज़ इसमें पहले प्रॉब्लम ऑफ हो जाने का था, ऑन ना होना, तो ये सारा प्रॉब्लम हमेशा रहता था इस पर। जिससे क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो में 2 चीज़ें क्लियर हुई है। एक तो ये जो सब लोग कहते हैं कि कोर वोल्टेज, रैम वोल्टेज, इसमें ये सब सारी चीज़ें ना होने के बावजूद ये सेट स्टैंड बाई में रहता है, और ये जब स्टैंड बाई रिलीज होता है तभी ये सारे वोल्टेज ऑन होते हैं और ये सारा सिस्टम काम करता है। इसे ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हम इसे मीडिया के मोड पे करके और इसे ओके करते हैं,
ओके करने के बाद यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर देख सकते हैं ये है। यहाँ पर दिखा दें ये जो हमने इसे वॉश किया है, तो यहाँ पे इसकी क्लीनिंग आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल फ्रेश है। अब इसमें डिज़ाइन चेंज हो गए तो इसकी जो टेस्टिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो गई, क्योंकि जैसे आप अदर सेटों में देखते हैं कि उसमें कोर वोल्टेज सबसे पहले देखा जाता है, फिर यहाँ पे वोल्टेज देखा जाता है चिप सेलेक्ट पिन CS पे। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें ये चीज़ें अलग हैं सैमसंग में, जैसा कि भी आपको हम दिखाए हैं। तो ये इसी तरीके से इसे चेक किया जाता है, और इसीलिए हमने जो है यहाँ पे ये एक सेकंड यहाँ पर दिखा दें, ये जो डिटेल है इसका, इस सॉकेट का डिटेल यहाँ पे है, ये देखें। तो यहाँ पे हमने जो है इसका ये वोल्टेज डिटेल कुछ ऐसे नोट किया, क्योंकि ये सब फॉल्ट के कंडीशन में हम यहाँ पे वोल्टेज देख रहे थे। जो यहाँ पे वोल्टेज है ये 5 वोल्ट मिल रहा था, जिसे नहीं मिलना चाहिए ये फॉल्ट कंडीशन में, जब हमने बोर्ड को वॉश नहीं किया था तो उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे 1.2 वोल्ट नहीं मिल रहे थे, तो ये वोल्टेज भी मिल रहा था, ये भी वोल्टेज मिल रहा था, जो कि स्टैंड बाई कंडीशन में ये वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। तो ये बोर्ड क्या है, ये स्टैंड बाई और नॉर्मल मोड पे जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये नॉर्मल कंडीशन का है, और जो यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये स्टैंड बाई कंडीशन में हमने वोल्टेज को नोट किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।